किसान भाई देख सकते हैं कि कई तरह का जो वेराइटीज़ है, जो यहाँ पे राइस है, जो पैडी है, जो ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मूंग है, ये कई तरह के जो मिलेट्स है, जो फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, कई तरह का लोकल वेराइटीज़ यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को दिखाने चाह रहा हूँ। जो रेड, ये एक्चुअली डीप वाटर राइस है, आसामीज में इसको बेटू बाव या बेटू बाव ही बोलता है, जिसका ये पूरा का पूरा धान और ये चावल जो कि लगभग इसका कलर रेड ही है, लाल कलर का ये राइस है। इसमें ये पिगमेंट जो है जिसका का वजह से इसमें आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा है और इसी वजह से इसका जो एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये राइस है। और क्या है, इसको एक्सपोर्ट करने का बहुत मतलब संभावना है। हम लोग यहाँ पे जितना भी फ्लैक्सेस लगाए हुए हैं पे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट से जो रिसर्च प्रोग्राम में कई तरह के वेराइटी डेवलप किया चुका है इन लास्ट कई सालों में। जब अभी ये सब देख सकते हैं आप। और असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट केवल जो पैडी है, पैडी वैरायटी ही नहीं, कई तरह की जो फसल है जैसे कि आपका टोरिया हो गया, जैसे कि आपका मूंग हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया या लेंटिल हो गया, ये कई तरह की जो क्रॉप्स है सभी का, अगर शुगर केन हो गया, गन्ना, कई तरह के क्रॉप्स है सभी का ये मतलब वैरायटीज़ डेवलप कर चुका है। जैसे कि जूट का एक वैरायटी, बहुत ही अच्छा वैरायटी जिसका नाम है तरुण, इसको भी यहाँ पे डेवलप कर चुका है। वैरायटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला है जो मकसद यही है कि किसान को अच्छे से अच्छा वैरायटी मिले और उसकी पैदावार जो है प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो, जो कि लोकल वैरायटी से प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। इसके कारण ये कोशिश रहा है कि असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक से एक वैरायटी डेवलप करे और किसानों के लिए समर्पण करे। क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी CBBO, इसके माध्यम से कई तरह की जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, कई तरह की फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अभी तक इस्टेब्लिश हो चुका है। और इन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद क्या है, वो जो किसानों के लिए कितना लाभदायक होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर में वैरायटी मतलब मैनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस है। अभी ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक कुछ फार्मर्स को लेकर के उसको कंबाइन करके बनाया जाता है। वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का काम क्या होता है, वो जो उन लोगों का फार्मर्स होता है, उन लोगों का जो प्रोडक्ट्स होता है, जो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उस सबको अच्छी तरह से ब्रांडिंग करके, एडवर्टाइजिंग करके, मार्केटिंग करके एक हायर रेट में या प्रॉपर रेट में उसको बेच सकेगा मार्केट में। तो यही एक FPC का काम है। तो इससे क्या होता है, जो आपका फार्मर है, फार्मर और मार्केट के बीच में जो ब्रोकर्स है, ब्रोकर्स को हटा के ब्रोकर के पॉकेट में जाने वाला जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली फार्मर को डिलीवर करता है। यही एक FPC का काम है। और ऑल ओवर असम में अबाउट 25 FPC मिलके एक CBBO बना है। वो अंडर में है। एक FPC में कितना मतलब मेंबर होना चाहिए? मिनिमम 100, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकें। आप जितना लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उतना इक्विटी शेयर्स आपके अकाउंट में जमा होगा और उसी हिसाब से उतना ही इक्विटी ग्रांट सरकार आपको देगा थ्रू नाबार्ड। और जितना भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, जितना भी अपना लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो मतलब जाके जो फार्मर्स, हर एक फार्मर का मतलब वो शेयर मिल जाएगा उन लोग। हाँ, मतलब ये डायरेक्टली जाके आपके कंपनी अकाउंट में आएगा
तो एनुअल जनरल मीटिंग में तो ईच प्रॉफिट को ईच एंड एवरी फार्मर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा। शेयर मनी 1000 है तो उसी हिसाब से उन लोगों का शेयर बढ़ेगा या कमेगा। तो आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट एफपीओ से बिलोंग करते हैं? हम बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट का बोईटामारी ब्लॉक, जिसमें भैरवसुरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों को इस जानकारी से बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। थैंक यू। किसान भाइयों, आज मेले का दूसरा दिन है और आज राज्य के कई भागों से बहुत सारा किसान यहाँ मेले में आ चुका है। तो मेरे साथ एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जो कि इस मेले में आ चुके हैं और यहाँ पे उसका अनुभव कैसा है इसके बारे में मैं उससे बातें करूँगा। तो नमस्कार, आपका नाम बोलिए। मैं बिना काम कर रहा हूँ तो सर आप जैसे ही बताएं कि यहाँ पे आके कैसा लगा। ये एग्जैक्टली मैं ऐसे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहा हूँ और इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ मुझे नॉलेज के लिए यहाँ पे आया था। एंटरप्रेन्योर मीट पे बहुत सारे एक्सपर्ट से मिले। वहाँ से हर एक सेक्टर में पिगरी हो गया, फिशरी हो गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में बहुत ठीक है। ये आप मेले में आप देखिए हो कि कई भागों से बहुत सारा एंटरप्रेन्योर आ चुका है यहाँ पे। और जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उन लोगों का जो टेक्नोलॉजी है आप खुद देख सकते हैं किस तरह का टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए अडॉप्ट करने के लिए सूटेबल है आपकी जगह के अनुसार। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि अभी तो एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं हर एक जगह से आए हुए हैं, हर एक फील्ड के, एग्री फील्ड के
खास करके। तो एग्री बेस्ड बिजनेस करना मतलब कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन इसके बिहाइंड जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो उन लोग का सपोर्ट, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सपोर्ट, ऐसा एक्सपोजर मिलते रहे तो कोई भी फार्मर आगे आके कोई एंटरप्रेनर, एक फार्मर कोई एक फार्मर नहीं रहता है, वो रिसर्च पर्सन बन जाता है। इस तरह के मतलब एग्जीबिशन या प्रोग्राम अरेंज किया गया। आप लास्ट में आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तो कि ये मतलब फ्यूचर में आप किस तरह का यहाँ का जो मतलब थोड़ा सा डेवलपमेंट अगर हो जाए मतलब मेले में, और किस तरह का आप मतलब टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं मतलब? जी सर, यहाँ मैं एक जैसे आपने पूछा कि फ्यूचर में इस तरह से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, तो वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि सर इस तरह का प्रोग्राम हर साल चलता रहे, और वहाँ से मतलब हर एक फार्मर को डायरेक्ट टू मार्केट हो, प्रोडक्शन हो, ये सब के विषय में थोड़ा आगे बढ़े। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, मार्केट रिसर्च कैसे किया जाता है, और एक एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, और प्रॉपर एक फार्मर डायरेक्ट टू कंज्यूमर तक पहुंच पाए, और क्वालिटी प्रोडक्ट बने। जो रेसिड्यूल इफेक्ट केमिकल मतलब कन्वेंशनल मेथड ऑफ फार्मिंग जो भी है उसको हटा के अभी इंटीग्रेटेड सिस्टम या ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम में यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसान भाइयों, मैं उपस्थित हूँ एक स्टॉल में जो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टॉल हम जानेंगे इसके बारे में। असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड अंडर मुमोरी का जो रिफाइनरी लिमिटेड है असम, उसके अंदर है। तो इसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ है आपका नाम? डॉक्टर नाथ से मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी लूँगा कि उन लोग कैसे काम करते हैं इसका, और मतलब फार्मिंग कम्युनिटी को या सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी। तो इसके बारे में आपसे मैं डिटेल जानना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सभी किसान भाइयों को ये आग्रह करना चाहता हूँ
कि अभी आज के दिन पे बेम्बू जो है एक बहुत ही पूर्ण और प्रॉफिटेबल बिजनेस होने जा रहा है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि उत्तर पूर्वांचल का जितना भी राज्य है उस सभी राज्यों में बेम्बू का बहुत ही अधिक मात्रा में मिला जाता है। और अभी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत जो पेट्रोलियम के साथ बायोफ्यूल के हिसाब से इथेनॉल का ब्लेंडिंग का जो अभी नया रेगुलेशन भारत सरकार ने बनाया है, उससे ये होगा कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और जो क्रूड इंपोर्ट में जितना भी अभी एक्सपेंडिचर होता है वो कम होगा बहुत हद तक। तो ये इसको एम करते हुए नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने एक बायो रिफाइनरी बनाया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी हम लोग का प्रोडक्शन शुरू होगा 2021 से, और उस पर जो होगा एज ए रॉ मटेरियल हम लोग बेम्बू को यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग और केमिकल प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें से हम लोग फ्यूल ग्रेड इथेनॉल बनाने वाले हैं। उसको हम लोग पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे और एज पर द गवर्नमेंट मैंडेट जो है अभी बाय 2025 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है ये क्या 2025 तक 20% ब्लेंडिंग मैंडेट का रूल बनाया गया है। और इसलिए हम लोग अभी किसान भाइयों को ये एडुकेट करने का मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग ज़्यादातर ज़्यादा कमर्शियल स्केल में बेम्बू को कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए वो लोग एडॉप्ट करें, और जिसको हम लोग फ्रॉम बायो रिफाइनरी डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स हम लोग खरीदने का कोशिश कर रहे हैं। और इस पर फुल्ली डिजिटल सप्लाई चेन सॉल्यूशन के माध्यम से हम लोग जो बेनिफिट है वो सीधा किसान भाइयों के अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। डॉक्टर नाथ ने तो हमको अच्छी जानकारी दी। किसान भाइयों को ये पता चल गया कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन ये अभी सेटअप हो गया है, तो कैसे काम कर रहे हैं, फैमिली मतलब जो कम्युनिटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि एक्चुअली ये लैब टू लैंड प्रोग्राम जैसा ही हम लोग को दिख रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग फील्ड लेवल पे इसको हम दिख रहे हैं। तो मेरे साथ मैं अभी देखा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा मुझे प्लांट्स कुछ दिख रहा है, तो ये क्या टिश्यू कल्चर प्लांट है? हाँ, ये एक्चुअली बेम्बू टिश्यू कल्चर किया गया है। और अधिक मात्रा में अगर हम लोग को पौधा चाहिए होगा, अगर अभी सोचिए कि कोई भी एक किसान भाई अगर चाहे कि 10 एकड़ या सोचिए कि 10 हेक्टर्स में प्लान करना चाहिए, तो नॉर्मली जो है बेम्बू का कल्टीवेशन के टाइम पे हम लोग जो उसको राइजोम बोला जाता है, और ये हम लोग राइजोम एक एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ है। तो इससे आप अगर लगाएंगे तो ये जल्दी बढ़ता है, लेकिन अगर कमर्शियल स्केल पे आप करना चाहोगे तो पर बीघा हम लोग बोले कि 60 नंबर्स ऑफ सैपलिंग हम लोग लगा सकते हैं एट द गैप ऑफ 5 मीटर्स। लेकिन अभी 10 हेक्टर के लिए क्या होगा, ऐसा जो राइजोम है वो बहुत सारा ज़रूरत होगा, और उसका सप्लाई पे बहुत ही कॉन्स्टेंट आ जाएगा और उतना सपोर्ट नहीं मिल सकेगा, या कोई सपोर्ट ऐसा सैपलिंग को नहीं आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। इसीलिए जो है अभी टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों तक हम लोग लार्ज स्केल में बेम्बू का सैपलिंग हम लोग उन लोगों को प्रोवाइड कर सके, और ताकि किसान आसानी से कमर्शियल स्केल में बेम्बू कल्टीवेशन कर सके। और ये और एक अच्छा खुशखबरी है किसान भाइयों के लिए कि अभी हम लोग जो असम बायो रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड नामक जो अभी फैक्ट्री अभी चालू होने जा रहे हैं, वहाँ पे एवरी ईयर 5 लाख टन रॉ बेम्बू का ज़रूरत होगा। उसका अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे तो 2 करोड़ बेम्बू पोल एवरी ईयर हम लोग वहाँ पे खरीदने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है फॉर द फार्मर्स कि उतना मतलब लार्ज स्केल में वो लोग से हम लोग बेम्बू खरीदेंगे, और ये एक बहुत अच्छा स्कोप है फ्रॉम फार्मर्स पर्सपेक्टिव। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया हम लोगों को, और इससे मुझे उम्मीद है कि किसान भाइयों को भी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, और डायरेक्ट मतलब आप लोग जुड़ से सकते हैं किसान भाइयों। आप लोग इस जो मिशन है, इस मिशन से आप लोगों को मतलब किसान भाइयों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और ये अनोखा जो टिश्यू कल्चर टेक्निक हमने समझा कि कैसे इसको काम करते हैं, और नंबर्स ऑफ प्लांट बहुत ही कम समय में कैसे इसका उत्पाद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाथ जी।
किसान भाइयों, मैं अभी मौजूद हूँ जो कृषि विज्ञान केंद्र इस गाँव में। तो बी वैक्स जो है, बी वैक्स से क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोडक्ट? हाँ, बी वैक्स प्रोडक्ट बनाया है। इसको कैसे बनाया और मतलब क्या मतलब इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम जानें। Just tell me about the importance of this product, how they made it. इसको तो बी वैक्स, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, विटामिन ई ऑयल वो सब मिक्स करके मेल्ट करके उसको बनाया है। दिस वन इज फ्रॉम there's only one citrus gene pool reserve in India, तो वहाँ से ये बी बॉक्स का कल्टीवेशन भी होता है ना, तो उसमें से ये सब हार्वेस्ट किया हुआ है, बनाया केमिकल फ्री। Padong turmeric. It's only available in Meghalaya. It has the highest curcumin content compared to the other turmeric. हम लोग का कॉमन टर्मरिक में सिर्फ 2 to 3% curcumin content, लेकिन ये लखादोंग में 7 to 9% curcumin content मिलता है, तो कलर इससे ज़्यादा आता है। NBSS है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ये संस्था किस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। मेरे साथ है साइंटिस्ट है, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि होता। तो मैडम, आपसे मैं जानूंगा कि ये जो NBSS लैंड यूज प्लानिंग ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? नॉर्थ ईस्टर्न जो ये जोरहाट में अभी है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और जोरहाट पर्टिकुलर आसाम में किस तरह का सॉइल सर्वे रिसर्च यहाँ पे अभी किया जा रहा है, और जो किसान भाइयों को किस तरह का बेनिफिट मिलेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा बोलिए। पहले मैं बोलना चाहूँगी, हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक रीजनल सेंटर है, मतलब एक क्षेत्रीय केंद्र है। हमारा 8 जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसको देखता है हमारा क्षेत्रीय केंद्र जो है। हम लोगों का प्रमुख केंद्र है नागपुर में, और हम लोग यहाँ पे जो 8 हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसका पूरा हम लोग सर्वे करते हैं। सर्वे मतलब मृदा का सर्वेक्षण करते हैं। हमारा मेन जो है काम है, हम पहले क्या करते हैं, एक जैसे हम एक यूनिफॉर्म सॉइल जितने एक एरिया है तो उसको हम यूनिफॉर्म यूनिट्स में बांट देते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद हम लोग हर यूनिट से एक एक सैंपल लेते हैं। सैंपल हम कैसे लेते हैं आपको ये बताते हैं कि एक मिट्टी का हम 150 सेंटीमीटर डीप तक एक पिट खोदते हैं, जो आपका 3 फीट इंटू 4 फीट का पिट होता है लेंथ एंड ब्रेड, और हम वो होता है 150 सेंटीमीटर डीप। उस पर हम क्या है, मिट्टी का जो है परमानेंट प्रॉपर्टीज़ आप कह सकते हैं, पहले उसकी स्टडी करते हैं। जैसे आपका केमिकल मतलब रासायनिक जो आपके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं मिट्टी का, जैसे pH हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, और जैसे फर्टिलिटी, इसमें न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं ना, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो सब कैसा है, 150 सेंटीमीटर डेप्थ तक कैसा है, वो हम देखते हैं। और मिट्टी जो होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो लेयर बाय लेयर डिवाइड होकर रहती है मिट्टी, तो हम ईच लेयर को स्टडी करते हैं, सैंपल ला के लैब में एनालिसिस करके, उसके बाद हम मिट्टी को क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप इन मैप्स में देख सकते हैं कि हमने क्लासीफाई किया, जैसे हम उसको ब्रॉडली आप बोलेंगे ऑर्डर क्या कहा जाता है मिट्टी का, तो एक ऑर्डर के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये इस मिट्टी में आपको कैसी खेती करनी चाहिए। उस बेसिस में हम लोग लैंड यूज़ प्लानिंग देते हैं। लैंड यूज़ प्लानिंग मतलब आप अपनी मिट्टी में किस तरह का एक खेती के बाद, जैसे एक क्रॉप के बाद कौन सा क्रॉप लगाएंगे और कैसे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करेंगे तो आपको अच्छा उत्पाद मिलेगा, अच्छा यील्ड मिलेगा, वो हम बताते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे
आप बोलेंगे इंसेप्टी सॉइल मतलब जो मिट्टी का बनना अभी शुरू हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है जिस मिट्टी का, वो जैसे इंसेप्टी सॉइल मतलब उसका कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो जैसे हमने सॉइल ऑर्डर क्लासीफाई कर दिया, तो उस बेसिस पे कोई जैसे ये सिर्फ डायरेक्ट फार्मर के लिए नहीं हो के भी जैसे हमने ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया, वो लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ऐसी मिट्टी है तो आपको ये खेती करनी चाहिए। तो ब्रीफ में यही है हम लोगों का काम। और अभी हम लोगों ने 2,50,000 स्केल में मतलब स्टेट लेवल में पूरे नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाया हुआ है। और अभी हम 1:10,000 स्केल मतलब आपका जो विलेज लेवल है ना, उसमें अभी हम सर्वे कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लोअर असम और कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर कर लिया है अभी। और अरुणाचल प्रदेश का हम लोग पूरा स्टेट का अभी 1:10,000 स्केल का प्रोजेक्ट लिया हुआ है विलेज लेवल का। और मिजोरम और त्रिपुरा का प्रोजेक्ट भी हम लोगों को करना है आगे जाके। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ब्रीफ में अच्छी हम लोगों को जानकारी दी कि NBS लैंड यूज प्लानिंग किस तरह से किसानों को डायरेक्ट हो या नहीं हो तो इनडायरेक्टली कैसे बेनिफिट मिल रहा है किसान भाइयों को, तो इसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। तो इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।